दोस्तों, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं एक ऐसी लड़की की जिसको 11 साल की उम्र में वो सारे दर्द झेलने पड़े जिसके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाती है। 300 से भी ज्यादा बार उसके साथ बलात्कार हुआ। जब उसके अपनों ने पुलिस को सहारा समझा तो थाने में भी उसके साथ 3 दिन तक ये दुष्कर्म चलता रहा। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ दर्द की नहीं है, ये कहानी है हिम्मत की, ये कहानी है फूलन देवी की। आज हम बात करेंगे फूलन देवी की और कैसे वो एक आम लड़की से बन गई बैंडिट क्वीन। फूलन देवी का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव गोरहाकापुरवा में हुआ था। उनका परिवार बहुत गरीब था। उनके पिता के पास थोड़ी सी जमीन थी जिसे मुश्किल से गुजारा होता था। फूलन देवी का बचपन कठिनाइयों में बीता। उन्हें छोटी उम्र में ही काम पर लगा दिया गया। घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण फूलन देवी को स्कूल नहीं भेजा गया। फूलन देवी नाम तो सुना ही होगा आपने, एक नाम जो दहशत और समन का प्रतीक बन गया। फूलन जिसका अर्थ होता है फूल, लेकिन किस्मत ने कांटे बिखेर दिए। फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त 1963 को हुआ था, एक ऐसी दुनिया में जहां लड़कियों को बोझ समझा जाता था, जहां बेटी का जन्म खुशी नहीं फिक्र लेकर आता था। उनके पिता को एक और बेटी की जरूरत नहीं थी। बचपन में ही कर दी शादी। फूलन देवी की शादी 11 साल की उम्र में कर दी गई थी, एक ऐसे आदमी से जो शराब का लती था, जो मारपीट करता था। सोचिए, एक बच्ची को ऐसे रिश्ते में बांट दिया गया जहां उसे सिर्फ डांट मिला। पति बना हैवान। फूलन देवी का पति एक हैवान था। उसने फूलन के साथ बार बार बलात्कार किया, उन्हें मारा पीटा और डांट दिया। फूलन देवी के लिए यह सब सहना आसान नहीं था। कितनी बार सहना पड़ा ये दर्द। फूलन देवी का शरीर तो एक बच्ची का था, लेकिन जो दर्द सहना पड़ा वो किसी बड़े इंसान को भी तोड़ देने वाला था। उनके पति ने उनके साथ असंख्य बार बलात्कार किया, उन्हें इतना पीटा कि उनके शरीर पर कोई अंग सलामत नहीं रहा। फूलन देवी जिंदा लाश बनकर रह गई थी। फूलन देवी का दर्द उनके अपनों से भी नहीं देखा गया। जब उन्होंने अपने साथ हो रहे अत्याचार के बारे में परिवार को बताया तो उन्हें कोई सहारा नहीं मिला, बल्कि उनके अपने ही पिता ने उन्हें जेल भिजवा दिया। क्या आप यकीन कर पाएंगे कि जिस पुलिस को फूलन देवी की रक्षा करनी थी, उसी पुलिस ने उनके साथ गैर इंसानी बर्ताव किया। उनके साथ वाहन भी बलात्कार हुआ। फूलन देवी का शरीर और आत्मा टूट चुके थे। उनके अंदर बदले की आग भड़कने लगी थी। एक दिन फूलन देवी को जेल से कुछ डाकू छुड़ा कर ले गए। शायद यह किस्मत को उन पर तरस आ गया था, या ये उनके लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। डाकुओं के अड्डे पर फूलन देवी को शुरुआत में बहुत कुछ सहना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे फूलन देवी ने खुद को संभाला। उन्होंने अपने अंदर छुपी शक्ति को पहचाना। फूलन देवी ने अत्याचारों का बदला लेना शुरू किया। उन्होंने बंदूक उठाए और डाकुओं के साथ लूटपाट करना शुरू किया। उन्होंने उन लोगों को मौत के घाट उतार दिया जिन्होंने बुरा किया था। देखते ही देखते फूलन देवी डाकुओं की सरदार बन गई। लोग उन्हें बैंडिट क्वीन के नाम से जाने लगे। साल 1983 में फूलन देवी ने भारत सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने हजारों लोगों के सामने अपने हथियार डाल दिए। यह आम घटना नहीं थी, यह घटना पूरी दुनिया को हिला गई। फूलन देवी की जिंदगी मिसाल बन गई थी, एक मिसाल जो बताती थी कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। फूलन देवी ने आत्मसमर्पण तो किया, लेकिन उन्होंने सरकार के सामने कुछ शर्तें भी रखी। उन्होंने कहा कि उन्हें फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। साथ ही उन्होंने अपने साथियों की रिहाई की मांग की। सरकार ने फूलन देवी की सभी शर्तें मान ली। उन्हें फांसी की सजा नहीं दी गई। फूलन देवी को 11 साल जेल की सजा काटनी पड़ी। जेल में रहते हुए उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा। उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी जिसका नाम था ई एम फूलन देवी। जेल से रिहा होने के बाद फूलन देवी ने अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू की। जेल से रिहा होने के बाद फूलन देवी ने उम्मीद सिंह से शादी कर ली, जो उनके समर्थक थे और हमेशा उनके साथ खड़े रहे। फूलन देवी ने राजनीति में कदम रखा और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई।
साल 1996 में मिर्जापुर से सांसद चुनी गई। फूलन देवी गरीबों और पिछड़ों की आवाज बन गई थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 25 जुलाई 2001 को फूलन देवी की दिल्ली में हत्या कर दी गई। फूलन देवी की मौत एक बड़ा झटका थी। वो एक ऐसी महिला थी जिन्होंने मुश्किलों से जूझते हुए अपनी पहचान बनाई थी। दोस्तों, फूलन देवी की कहानी हमें हिम्मत और लड़ने की ताकत देती है। वो एक मिसाल है जिनसे हम सीख सकते हैं कि मुश्किलें आएंगी पर हार नहीं माननी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।